ये क्वेश्चन गेट 1-2 के अंदर 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि अगर एक ट्रांसमीटर से किसी डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, इवन 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे, जो मुझे उस या किसी भी पर्सन को जो आपको पावर रिसीव हो रही है, वो जो पावर मिल रहा है, वो जो सिग्नल मिल रहा है, वो सिग्नल किसी और डिस्टेंस आर तक जाने पे डीके हो जाता है। ऑब्वियसली डीके हो गई, वो जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? 3 dB डीके होता है। 3 dB डीके होने का मतलब क्या होता है? वो जो पावर है वो हाफ हो जाना। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। 3 dB डीके क्या मतलब क्या होता है? हाफ पावर डीके। हाफ पावर जहाँ हो गई, जो पहले वहाँ जितनी पावर थी उसकी आधी पावर ही मुझको मिल रही है। अच्छा, पावर हाफ हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा होगा, फील्ड कितना मिल रहा होगा? तो सर फील्ड 1/√2 मिल रहा होगा, क्योंकि आपको पता है पावर फील्ड के स्क्वायर के बराबर होती है, उसकी प्रोपोर्शनल होती है। तो यानी कि फील्ड जो मुझे मिल रहा होगा 1/√2 मिल रहा होगा। गुड। नाउ अब आपको पता है एंटीनास के अंदर जो हम जनरल एंटीनास लेते हैं, जो बेसिक एंटीनास लेते हैं, चाहे वो हाफ वेव डायपोल हो, चाहे वो हर्ट्जियन डायपोल हो, इन सब के फॉर्मूले में अगर हमको पता है और हमको ये रूल्स पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1/r के। अगर इनके बेसिक फॉर्मूले पता है आपको, तो आपको पता है कि 1/I0 बीटा dl अपॉन 4πr cos π/2 cos थीटा अपॉन sin थीटा। जो इस तरह अलग अलग फॉर्मूले, जो 2 फॉर्मूले हैं, एक हर्ट्जियन डायपोल के लिए, एक हाफ वेव डायपोल के लिए, जो आपने पढ़ा होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर नीटा से मल्टीप्लाई होता है, पर जो मेन फंक्शन है डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होता है 1/r। इसलिए जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है हमेशा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो वो 1/r के प्रोपोर्शनल होगा। हालांकि हम ये फार फील्ड में लेते हैं सारे, मैं जो इसके अंदर आने वाले क्लोज है वो बता रहा हूँ आपको कि ये फार फील्ड के लिए कहानी है। जो भी हम फॉर्मूले देख रहे हैं सब फार फील्ड के हैं। कभी नियर फील्ड पूछ ले तो 1/r नहीं लगेगा वहाँ पे तो इवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, 1/r² प्लस 1/r³ का एक फंक्शन बनता है, उस पर डिपेंड करता है। तो 1/r² भी अगर आप चाहे तो ऑप्शन में तो टिक कर दें नियर फील्ड के लिए। पर फार फील्ड के लिए जनरल फील्ड, कुछ भी नहीं बोला, फार फील्ड नियर फील्ड जनरल के लिए भी हमारे हमेशा फार फील्ड लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब आप बस ये कहना चाहते हैं, कुल मिलाकर काम की बात ये कि जब मुझे 5 किलोमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E0 मिल रहा था, यहाँ पे E0 मिल रहा था, तो r डिस्टेंस पे मुझे कितना मिलना चाहिए? E0/√2। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि E0/√2 का जो r है वो मुझे निकालना है। E0 वाला जो डिस्टेंस है वो तो मुझे पता है 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर अगर ऐसा है तो ये एक बार इक्वेशन बन गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 1/r के प्रोपोर्शनल है। तो E1/E2 क्या होगा? R2/R1। तो आपको पता है स्टार्टिंग में मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कितना था? E0। तो यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा होगा? E0/√2। तो बस E0 अपॉन E0/√2 होना चाहिए r अपॉन 5 किलोमीटर। डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इसलिए। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ रही है? तो r की वैल्यू आ रही है 5√2 किलोमीटर। 5√2 किलोमीटर कितना होता है? √2 1.414 होता है, इसका मतलब 7.07 किलोमीटर लगभग हो जाएगा। तो 7.07 किलोमीटर हुआ है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कितनी डिस्टेंस पे, ट्रांसमीटर से कितने डिस्टेंस पे उसको 3 dB से डिक्रीमेंट मिल रहा है। उसने बस ये बोला है कि पर्सन को कितना मूव करना पड़ेगा आगे, फर्दर उसको कितना आगे मूव करना पड़ेगा। अभी तो कहाँ खड़ा है? 5 किलोमीटर पे। अब उसको आगे कितना मूव करना पड़ेगा? नहीं, इसको ये डिस्टेंस पूछी इसने, ये कितना मूव करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ही हैव टू मूव फर्दर r-5 किलोमीटर, यानी कि 2.07 किलोमीटर। तो 2070 मीटर्स को और आगे मूव करना पड़ेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.